थैंक यू सर। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े होटल में खाना खाऊंगा। आपकी मेहरबानी है। हेलो सर। थैंक यू। सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। ये पहला आइटम ले आना, 2 प्लेट। ये वाला आइटम सर। हाँ। वॉश योर हैंड्स बिफोर यू ईट। हाँ 2 प्लेट ले आना। 2 प्लेट तंदूरी चिकन। मैंने ऑर्डर दिया ना। आपने दिया वो ऑर्डर नहीं था। आपने जो मंगवाया ऐसी कोई डिश होती ही नहीं है। लिखा है खाने से पहले हाथ जरूर धोने चाहिए। ओके जरा जल्दी लाना। हाँ रुको जरा। यस सर। मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। सर तुम अनुपम खेर के छोटे भाई हो या फिर बाबा सहगल के दूर के कोई रिश्तेदार? वो क्या है ना सर, जितने भी गंजे हैं वो सब एक जैसे ही दिखते हैं। ओहो, ऐसा क्या? तुम्हारा नाम क्या है? पटेल। पटवर्धन पटेल? नो सर। तो वल्लभ दास पटेल। ओहो, देखा ना मैंने कैसे उससे सब कुछ उगलवा लिया। आग शेर और पापा से जो भी उलझता है वो कुछ करने लायक नहीं बचता, खुश हो जाता है। ये वेटर भी जान गया होगा कि मैं क्या चीज हूँ। बड़ी प्यास लगी है, इसे पी जाऊं क्या? एक्सक्यूज मी। हाँ, ये भी जाना पहचाना लगता है। अच्छा एक्सक्यूज मी। यस सर। तुम्हारा नाम क्या है? वर्धन। पटवर्धन? नहीं सर, विष्णुवर्धन। ओके, फैन ऑन कर दो। यहाँ सेंट्रल एसी है सर, फैन नहीं है। फैन नहीं है? जाओ मैनेजर को बुलाओ। उसका नाम क्या है? पप्पा। पापा? पटवर्धन पटेल है क्या? नहीं सर, पवन पांडे। सब उन्हें पापा बुलाते हैं। ठीक है पापा। अच्छा क्या सर? मतलब जा जा। ठीक है, जा जा। देखा ना? आपका खाना कम चिल्लाना चाहिए। क्या हुआ सर, आपने मुझे बुलाया? तुम्हारे होटल की सर्विस बहुत अच्छी है, इसलिए तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू वेरी मच सर। आपसे ये गिफ्ट लेने के बाद हो सकता है कि मेरी सर्विस की क्वालिटी खराब हो जाए, इसीलिए मुझे गिफ्ट की नहीं आपकी तारीफ की जरूरत है। थैंक यू। दिल पे घाव कर गई। ये 5 स्टार होटल वाले अपने गेस्ट को खुश रखने के लिए हॉट, सुपर हॉट लड़कियों को रखते हैं। ये लड़की अलग है। इसके बाद आपके लिए एप्पल जूस लाऊंगा मैडम। तुम्हारे कपड़े आज बड़े चमक रहे हैं। मैं कपड़ों के लिए ट्रिपल एक्स वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करता हूँ। आप क्या इस्तेमाल करती हैं? ये मुझे इस्तेमाल करती है। चलो जाओ यहाँ से। ट्रिपल एक्स वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करता हूँ। ट्रिपल एक्स वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करता हूँ। शर्मा, मैं बैठ गया हूँ अम्मा जी। तो शुरू करूँ? शुरू हो जाइए। कपड़ों में लगाओ ट्रिपल एक्स, हर मोच पे लगाओ आयोडेक्स। सारी मैंने पहनी है ऑप्टेक्स, मेरे घर में लगी टंकी सिंटेक्स। हम नहीं भरते इनकम टैक्स। करेक्ट है। नाम मेरा वैदा रहमान, आंखों में लगाया मैंने सुरमा। वाह वाह तो करो शर्मा। काश ये सुनने से पहले भगवान उठा लेते मुझे। कुछ गिरा? शायद आपकी कविता सुनकर कोई परिंदा मर गया। आपने कितनी खूबसूरती से पानी की प्रॉब्लम को बयान कर दिया अम्मा जी। मैंने क्या सच में वाटर प्रॉब्लम को बयां कर दिया? वाटर प्रॉब्लम ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, रामोजी फिल्म सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी सब बता दिया। काश आपको कभी पब्लिसिटी ना मिले। अब मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? फॉरेन। फॉरेन? मेरा मतलब यूरिन। इसके ऊपर भी कविता बनाएगी? मैं निकल लेता हूँ। क्लोरीन डिस्प्रिन रिन। चलो टॉयलेट चलते हैं। मुझे क्यों नहीं जा रहे हो? सिक्योरिटी के लिए। ये दोनों टॉयलेट जा रहे हैं, मैं इनके पीछे जाता हूँ, तुम बाहर खड़े रहना। ठीक है सर। उसने कहा कि जल्दी हमारे पास 8 mm की रिवॉल्वर आ जाएगी। पहले हाथ धो ले। ओह, लेकिन इस काम के लिए बशर नहीं आ रहा है। क्यों? उसको शर्म आती है क्या? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन वो किसी सुपारी किलर अख्तर को भेज रहा है, और गन्स भी। नहीं नहीं, ऐसे सिर्फ पंजाबी समझते हैं। पंजाबी साड़ी मदर टंग है, साड़ी मदर की भी मदर टंग पंजाबी है। तुसी अपनी बात जारी रखो, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। अच्छा, इसे हिंदी नहीं आती है। हाँ जी। अब बता, बॉम्ब कब आने वाले हैं? मस्तान से बात हो गई है शर्मा जी। उसने बताया कि वो जल्दी इंतजाम कर देगा, लेकिन भाई इस बार वो डबल पेमेंट मांग रहा है। और आपने समझाया उसको, एक बार नाटक मत कर, भाई भड़क जाएगा, लेकिन वो नहीं सुनता है। उसका कुछ करना पड़ेगा। आप ही जानते हो ना अंजाम क्या होगा, समझ गए? जानता हूँ भाई। और सुलेमान भाई भी पेमेंट की बात कर रहा है, उसका क्या करें? बार बार सब लोग पेमेंट के लिए फोन करते हैं, अच्छा नहीं लगता भाई। कुछ करो ना प्लीज। सारी की सारी AK-47 मुंबई में।
तुम तो हिंदी नहीं समझते थे ना? नहीं जी, वो आपने मुंबई का नाम लिया ना, तो साडी बहन की बेटी भी मुंबई में रहती है। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। तुमको हिंदी नहीं आती, मुझको पंजाबी नहीं आती। ओ बाजी, सत श्री बाय अकाल। बाय 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 बाय। इसे इतना टाइम लग गया? कहीं डायबिटीज तो नहीं है? आपको ही पता होगा, क्यों, मुझे डायबिटीज है? टैबलेट लेते हुए देखा तो है आपको, वो तो वहीदा रहमान की थी। लेकिन ले तो आप रहे हो। मुझे क्या पता, तू देख लेगा। सर सर सर, वो टेररिस्ट आपस में क्या बात कर रहे थे? समझ में नहीं आया। वो क्या चाइनीज में बोल रहे थे जो समझ में नहीं आया? हिंदी में ही बोल रहे थे। तो फिर कुछ सुनाई नहीं दिया। क्यों? इसका शोर कुछ ज्यादा ही था। पानी गिर रहा था कि ओले? हे, फिर आ गए? कितनी बार तुम्हें मना करना पड़ेगा? मैंने जो कहा था वो समझ नहीं आया तुम दोनों को? देखो, कहा ज्यादा था ना, ओवर बताओ। एक्टिंग मत करो। बहुत दिनों के बाद एक लंबी डील हो रही है, अपनी टांग मत अड़ाओ बीच में। रजाक साहब यहीं आ रहे हैं। सामान बंद रखो। हाय फ्रेंड्स, तुम आ गए? हाय सर। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो क्या? हाँ सर, लकी मेरी बहन है। ओह सुपर। तो लकी तुम्हारी बहन है। मैं जल्दी तुम्हारे भाई को माला माल करने वाला हूँ। सुन के अच्छा लगा। हैव अ नाइस डे सर। चंदू, हाँ सर। तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। हाँ ठीक है। मेरे रूम में आओ। मैं बस यूं गया और यूं आया। क्या बात है सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? माय फ्रेंड, इस शहर में कई शानदार होटल्स हैं, लेकिन जब भी मैं दुबई से यहाँ पर आता हूँ तो इसी होटल में रहता हूँ। तुम इसकी वजह जानते हो? नहीं सर। तुम्हारी बहन। क्या कहा? लकी, गोल घुमा के बात नहीं करूंगा, सीधे पॉइंट पे आऊंगा। सर? जिस जमीन के मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए देने वाला हूँ, उस जमीन के अब 1.5 करोड़ दूंगा, लेकिन पार्टी खत्म होने के बाद आधी रात को तुम्हारी बहन होटल के यूनिफॉर्म में वो बड़ी हसीन लगती है। डॉक्यूमेंट्स लेके उसे मेरे पास अकेले आना होगा, वरना डील कैंसिल। तुझे क्या लगा मैं पैसों के लिए इतना गिर जाऊंगा? डील करनी है या कैंसिल कर दूं? इतना क्यों सोच रहे हो? मैं उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। अगर वो हाँ कहेगी तो ही मैं कुछ करूंगा, अगर वो मना कर दे तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। इतना भरोसा तो तुम्हें मुझ पर करना ही होगा। चंदू, क्या हुआ? वो तेरी बहन है, तूने उसका वहीं खून क्यों नहीं कर दिया? मुझे अपने पिता का जेल में रहना चलेगा। चल उस साले का खून करके हम भी जेल चले जाते हैं। भूल जा इस डील को। उसने कहा वो हमें 50 लाख ज्यादा देगा। ए, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो क्या? 150, पूरे 1.5 करोड़ रुपए। तू जो कर रहा है बिल्कुल सही नहीं कर रहा है। एक बार फिर से सोच ले। मैंने अच्छी तरह सोच लिया, तू चल। मैं अंदर नहीं आऊंगा। तू पत्थर दे ले, लेकिन मैं नहीं। तू ही जा। ठीक है, तेरी मर्जी। भाई, हाँ? टी शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक्स भाई। चंदू बेटा, तुझे देख के बहुत खुशी हुई। मुझे भी माँ। लकी कहाँ है? छी छी, मेरे सामने उस मनहूस का नाम मत लो। ऐसा मत कहो माँ, हमारे अलावा उसका है ही कौन? कभी कभी लगता है जैसे कि हम ही उसे समझ नहीं पाए, हमसे ही कोई कमी रह गई। चाहे जैसी भी है, लेकिन है तो हमारे घर की बेटी ही ना। उस लड़की ने हमारा जीना हराम कर दिया है। उसने आप पर केस किया और हमारे पापा की जान भी उसी की वजह से गई है। हे, वो तेरी बड़ी बहन है, उसके बारे में गलत मत बोल। लेकिन भैया- चुप हो जा। समझा कर। चंदू, माँ, हम एक परिवार हैं, हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। माँ, मैं सारे गिले शिकवे मिटाना चाहता हूँ। कितने दिनों के बाद आज दिल का बोझ हल्का हुआ है। मैं आज बहुत खुश हूँ लकी। बस इतने भोले बनने की कोशिश मत करो। यहाँ आने की वजह बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है लकी। नहीं, कुछ तो बात है, साफ साफ बताओ। अचानक हमारी याद कैसे आ गई? अब क्या माँ और शिवा की भी हिस्से की प्रॉपर्टी हड़पनी है? छी छी, ऐसा कुछ नहीं है। ये लो। ये क्या है?
हमारे केस से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स इस फाइल में रखे हुए हैं। लकी, मैं बदल गया हूँ। तुम नहीं बदल सकते, इम्पॉसिबल। सच सच बताओ। पता नहीं ये कैसे कहूँ, लेकिन बताना तो पड़ेगा। साफ साफ बोलो। दरअसल तुम्हारे होटल में जो रजाक साहब ठहरे हुए हैं, मेरी उनके साथ एक लैंड डील हुई है। हाँ तो? अब उन्होंने एक शर्त रखी है लकी। उन्होंने कहा कि लकी, ओके, तुमने ही पापा के जाली साइन किए, तुमने ही उन्हें धोखा दिया और हमारे खानदान की इज्जत को कोर्ट में घसीटा। तुम ही उनकी मौत के लिए जिम्मेदार हो। अगर तुम माँ के सामने अपना जुर्म कबूल कर लो तो मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ। बाहर आ जाओ। एक और बात, अभी जो तुमने मुझसे कहा वही बात माँ और शिवा के सामने कहनी होगी, और उसके बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। चंदू, इतने परेशान क्यों हो? अब माँ, घर के पेपर्स पर मैंने पापा के 40 साइन किए थे और उनकी मौत का भी जिम्मेदार मैं ही हूँ। अब लकी का कोई दोष नहीं है। माँ, चंदू आपको एक और जरूरी बात बताना चाहता है ना चंदू?